एक बार दो बहुत प्यारे और गहरे दोस्त थे, गुड्डू और मुनिया। दोनों रोज 1 घंटे के लिए मिलते और एक खेल खेलते थे। दोनों दुनिया जहां की बातें किया करते। कभी कोई कुछ पूछता तो कोई कुछ बोलता। अच्छे सवाल जवाब के लिए एक एक अंक मिलता था, और अगर किसी को सवाल का जवाब नहीं पता होता तो अगले दिन किसी किताब में से या किसी बड़े से पूछकर उसका जवाब ढूंढना होता। और शुक्रवार को जिसके पास ज्यादा अंक होते, दूसरा उसे भुने हुए चने खिलाता था। तो एक रोज सुबह सुबह गुड्डू और मुनिया सैर के लिए निकले। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सैर करने के बाद मुनिया एक बेंच पर बैठ किताब पढ़ने लगी और एक तस्वीर को देखकर उत्सुकता से भर गई। गुरु और शिष्य, चलो आज इसी पर बातें करते हैं और देखते हैं कौन कितने अंक जीतता है। क्या तुम्हें पता है एक गुरु कौन होता है और क्या होता है? हाँ, दादाजी बता रहे थे कि गुरु संस्कृत के 2 शब्दों से जुड़कर बना है। गु मतलब छुपा हुआ, अंधेरा, और रू मतलब रोशनी, प्रकाशवान, जैसे उसी अंधेरे में कोई लाइट जला दे। ये क्या अंधेरा है रोशनी, तुम्हें ठीक से पता भी है? अच्छा, मान लो कि तुम एक अंधेरे कमरे में हो तो क्या तुम कुछ देख पाओगी? नहीं ना। और अगर उसमें रोशनी आ जाए तो फिर तुम सब कुछ देख सकते हो, है ना? फ्रिज, टीवी, मेज, कुर्सी, पलंग, तुम उन्हें छू सकती हो, महसूस कर सकती हो, हाँ, उन्हें जान सकती हो, और फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल कर भी खा सकती हो। तो मुझे लगता है गुरु का भी यही काम होता है। अच्छा, तो मतलब गुरु की मदद से हम अपने आप ही रोशनी का सुराग ढूंढ सकते हैं। हाँ, गुरु जब हमें मार्गदर्शन देता है तो जैसे अंधेरे में रोशनी हो जाती है, और फिर हम अपना रास्ता खुद ढूंढ निकालते हैं। अच्छा, तुम बताओ, क्या जानवर भी गुरु हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो लगता है कि हम जानवर, पंछी सभी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और तुम्हें याद है टीचर जी ने क्या दोहा बताया था कि हंस ज्ञानी सो भला, अंतर राखे एक, बिस्मे अमृत काढ़ ले, दादू बड़ा विवेक। माना जाता है कि हंस के पास एक ऐसा प्राकृतिक गुण है, एक ऐसा नेचुरल गिफ्ट कि अगर दूध में पानी मिला हुआ हो तो वो सिर्फ दूध अलग करके पी सकता है। उसी तरह किसी भी काम से गुण की बात ले लो और व्यर्थ रहने दो। वाह। अच्छा, एक अच्छे गुरु की पहचान कैसे हो सकती है? अरे वाह गुड्डू, आज से तुम्हारी जुएं मेरा मतलब है दिमाग बड़ा चल रहा है। तो चलो एक कहानी सुनो। एक छोटा सा बच्चा था जो हर वक्त बस ऐसी आवाजें निकाला करता था, क्योंकि उसे गुड़ खाने की आदत थी। वो खाना कम खाता और गुड़ ज़्यादा खाता। इस आदत से उसकी माँ बड़ी ही परेशान थी। एक दिन वो उसे लेकर बड़े बड़े बालों, बड़े बड़ी दाढ़ी, जटाओं वाले बाबा के पास ले गई कि उसकी आदत छुड़ाए। जैसे तुम्हें सिर खुजाने की आदत है ना, ठीक वैसे ही। बढ़िया ही। ये बताओ, क्या उसकी माँ उसे संत जी के पास ले गई? संत जी ने क्या कहा? संत जी ने उस बालक को देखा और फिर सोच में पड़ गए। फिर बोले, जल्दी बताओ, क्या बोले? उन्होंने कहा कि इस बालक को मेरे पास 15 दिन बाद लेकर आना। लेकिन 15 दिन बाद क्यों? यही तो उसकी माँ को भी लगा कि शायद कोई दवाई वगैरह बनाएंगे। खैर 15 दिन बाद जब वो उस बालक को लेकर पहुंची तो संत जी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा। क्या कहा, बताओ ना। कहा कि बेटा, सिर खुजाना मेरा मतलब है गुड़ खाना छोड़ दो, इससे तुम्हें नुकसान है और इससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो क्या उस लड़के ने गुड़ खाना छोड़ दिया? हाँ। तो ये बात तो संत जी 15 दिन पहले भी बता सकते थे। वही तो उसकी माँ ने भी कहा। संत जी ने बड़ी मजे की बात बताई। अच्छा, क्या क्या? उन्होंने कहा, माँ, मुझे खुद गुड़ खाने की आदत थी, लेकिन पिछले 15 दिनों से मैंने गुड़ नहीं खाया है। अब मेरी बात का असर तेरे बच्चे पर होगा, क्योंकि मैंने खुद गुड़ खाना छोड़ दिया है और इस अनुभव को अर्जित किया है। वाह, ये तो बड़ी मजेदार बात थी। लेकिन हम भी हंस की तरह इस कहानी में से गुड़ मतलब गुण की बात तो ले लें।
सच्चा गुरु वही होता है जो शिक्षा वो दे उस पर पहले खुद अमल करे। तो कैसी लगी ये कहानी? बहुत अच्छी, लेकिन कहानी थी किसकी? संत जी की या उस छोटे लड़के की? तो एक गुरु कौन होता है और एक सच्चा गुरु कौन होता है? 11वीं शताब्दी के बहुत बड़े सूफी लाहौर के दाता गंज बख्श ने अपनी किताब में लिखा है कि एक सच्चा गुरु वही होता है जो खुद आध्यात्मिक रस पी चुका हो, ईश्वर के प्रकोप और उनकी कृपा दोनों को देख चुका हो और अपने मुरीदों यानी शिष्यों की कमजोरियों और काबिलियतों से पूरी तरह वाकिफ होते हुए उनकी परवरिश करे। लेकिन तुम्हें पता है गुड्डू, मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या? कि वो शक्ति जिसे हम ईश्वर, अल्लाह या भगवान कहते हैं वो क्या है? कैसे उसने ये सारी दुनिया बनाई और कैसे वो छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज में बसी हुई है? मेरी माँ तो कहती है कि वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके अंदर, हमारे मन में रहती है। तो क्या ये मुमकिन है कि हम कभी उन्हें देख पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे, उनसे बैठकर बातें कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। ऐसे कितने ही भक्तों और सूफियों की कहानियां हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन ईश्वर की तलाश में बिता दिया और कहते हैं फिर उन्हें ईश्वर ने दर्शन भी दिए। सच? हाँ। तो सुनाओ कोई ऐसी कहानी। आप भी सुनोगे? हमारी सूफी और भक्ति परंपराओं में ऐसी कई कहानियां हैं। तो अगली बार तमिलनाडु के एक महान शिव भक्त की कहानी सुनेंगे और उस पर सवाल जवाब करेंगे।